हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम मुरली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम मुरली में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके अंदर हम फटाफट देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, फिर इसका हम डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको ध्यान से लास्ट तक देखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें किस तरीके से सिस्टम को चेंज किया गया है, क्या एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म किया गया है, क्या इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, किस तरीके से जीडीपी का जो इंक्रीमेंट किया गया है 6% ऑफ जीडीपी कर दिया गया है। तो सारी चीज़ों को हम एक साथ देखेंगे। क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ में चेंज किया गया है, जैसे कि एमफिल बंद कर दिया गया है, एमफिल को ओमिट कर दिया गया है, किस तरीके से बच्चे अब रिसर्च में जा सकेंगे, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। 6th क्लास से किस तरीके से कोडिंग स्टार्ट की गई है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं इसकी हाइलाइट्स को हम देखेंगे, साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर आप चैनल में नए हैं तो फटाफट बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो मैं डालूं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी हम पीडीएफ या पीपीटी शेयर करते हैं वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सारी चीज़ों को फ़ायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपकी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी, सब में ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं। बहुत बड़ी इस तरह की खबर है और नरेंद्र मोदी जी ने खासकर ट्वीट करके कहा है, आई होल हार्टेडली वेलकम द अप्रूवल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। This was a long due and much awaited reform in the education sector which will transform millions of lives in the times to come। तो ये अभी कहा, ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर आई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमेशा से ही चलता आ रहा है। कई लोगों ने कहा है कि आप जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करिए। नेशनल मतलब एजुकेशन जो सेक्टर है हमारा, वो जीडीपी में बहुत ही कम खर्च हुआ करता था, लेकिन अब उससे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 6% तक कर दिया गया, जो कि आप देखेंगे जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लगभग इसी आंकड़े के आसपास जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपने जीडीपी का लगाते हैं, जिससे उनका एजुकेशन जो हो ट्रांसफॉर्म हो। आज बहुत ज़रूरत है इंडिया के अंदर एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे की गई है। इसके अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि मदर टंग जो होता है, एक रीजनल लैंग्वेज जो आप कह सकते हैं कि जो आपकी मातृभाषा है, उसको इंक्लूड किया गया है। क्लास 5th तक ये कंपलसरी हुआ कि आप अपनी मदर टंग में चीज़ों को, मतलब आपकी जो मदर टंग होगी उसको भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि आज के ज़माने में क्या हो रहा था, बहुत सारी लैंग्वेजेस गुम होती जा रही थी और इस तरीके से चीज़ें देखी जा रही थी और इंग्लिश को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था कि आप देखिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी लैंग्वेजेस, आपके रीजनल लैंग्वेजेस, आपका जो कल्चर है वो भी साथ में इंपॉर्टेंट है। तो ये बैलेंस अप्रोच हमेशा हमको बना के चलना है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर दिया गया है। सेकंड नंबर पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बिलो क्लास 2, जैसे क्लास 2 से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया गया है। ये देखिए एजुकेशन जो पॉलिसी आई है लगभग 34 ईयर्स बाद आई है और आपको याद रखना होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इतने सालों का गैप हो चुका है और जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है मॉडर्न एरा की ओर हम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत थी कि हम इस तरीके से आज कुछ नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, रिफॉर्म लेके आए, क्योंकि वही घिसी पिट्टी पुरानी चीज़ें जो थी एजुकेशन के अंदर चली आ रही थी, वही 20 साल पुरानी किताबें आज भी हम पढ़ रहे थे, जिनका कोई सेंस नहीं निकल रहा था। बच्चे वही सारी चीज़ें कर रहे थे, इंजीनियरिंग करना, ये सारी चीज़ करना। बट अब जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो अच्छी तरीके से, तो एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और क्लास 3 to 5 में सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। क्लास 6 के बाद जो है कोडिंग स्टार्ट की जाएगी। छोटे उनको जो देखिए आजकल क्या होगा, डिजिटल ज़माना आ चुका है, हर बच्चे को हर एक चीज़ को थोड़ा डिजिटली कोडिंग वगैरह की नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर किया गया है।
साथ में अभी हमने बात किया होम लैंग्वेज, मदर टंग की, रीजनल लैंग्वेज की, किस तरीके से एक 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बच्चे का बनाया जाएगा। सिर्फ एजुकेशन के बेसिस में नहीं कि वो अगर बहुत अच्छे नंबर ला लेता है कि उसके बेसिस में अगर उसने किताब आंसर को रट के लिख दिया है तो उसके बेसिस में उसको नंबर मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं रह जाएगा। अब उसकी एक्टिविटी देखी जाएगी, उसका करिकुलम एक्टिविटी सारी चीज़ देखी जाएंगी, उसका अप्रोच देखा जाएगा, स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड किया गया है जो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर जरूरी होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। टीचर्स एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया गया है। बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे लो स्टेक्स बेस्ड ऑन नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं अब बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलेगा, यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पहले जो मॉडल था हमारा कैसा मॉडल था, 10+2 का मॉडल था, लेकिन अब कैसा मॉडल है, 5+3+3+4। याद रखना है आपको 5+3+3+4 ये मॉडल है। आगे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या है, कैसा मॉडल है, इसके अंदर क्या होता है, हम कंपेयर करते हुए इसको पढ़ेंगे। रिसर्च में, एकेडमिक्स में, टीचिंग में, पब्लिक सर्विसेज में, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा जो है जोर दिया गया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो अब आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे सीख ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उनको स्किल्स नहीं वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ज़रूरत, जैसे एकेडमिक्स हो गया, एकेडमिक्स के अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, टीचिंग के अंदर किस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए, कि आज जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वही पुराने धर्रे से पढ़ाई हो रही, नहीं, आपको डिजिटली माध्यम से आप पढ़ाई कीजिए और जितना ज़्यादा इनोवेटिव करके पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा इनोवेशन के साथ पढ़िए। रिसर्च के लिए अगर आप किसी टॉपिक पे कर सकते हैं, आप देखिए अगर कोई बंदा रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए ना, आज के ज़माने में ऐसा था कि अभी तक ऐसा था कि ना उसको पैसे मिलते थे ना किसी चीज़ का कोई साधन मिलता था। वो पहले इंजीनियरिंग करे या जो भी फील्ड में कर रहा है तो अपनी 4 साल की डिग्री, 4 साल 5 साल की डिग्री पूरी करे, इसके बाद वो एमटेक वगैरह, फिर वो रिसर्च में जाता है, वो छोटी छोटी चीज़ें पीएचडी करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और अब कर दिया गया कि आप चाहें तो 4th ईयर में रिसर्च तक कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 1 साल अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सपोज आपने 1 साल में ही कॉलेज छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड 2 साल अगर आपने किया है तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी और 4थे साल में रिसर्च में आपको वो प्रावधान मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर दी गई है। फंडिंग जो है यहाँ पे जैसे रिव्यू प्रोसेस किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग्स बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी सेट अप थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक सस्टेनेबल, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम 2030 तक बनाने की कोशिश की जा रही है। स्कॉलरशिप वगैरह देने की, जेंडर इंक्लूजन की बात की जा रही है, किस तरीके से हम जेंडर को इंक्लूज करें। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, याद रखिएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कितने लोग जो है एक्चुअली में स्कूल जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे, वो होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो उसको 50% तक बढ़ाना है 2035 तक में, इसे 50% तक हमें बढ़ा के करना है। तो ये एक टारगेट है। इसके बाद आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर मैं बात करता हूं, ब्रिंग चिल्ड्रन हु हैव ड्रॉप्ड आउट बैक टू स्कूल एंड प्रिवेंट फर्दर ड्रॉप आउट रेट्स। देखिए ड्रॉप रेट्स बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहे थे। ड्रॉप रेट्स मतलब बच्चे स्कूल में एडमिशन तो लेते थे लेकिन 1 साल 2 साल के बाद फिर वो छोड़ देते थे। अब वो वजह क्या थी उसकी डिटेल में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे कि कैसी क्या वजह रहेगी। तो उनको अब सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, केयरफुली उनकी ट्रैकिंग की जाएगी कि यार कोई स्टूडेंट अगर छोड़ रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर वो छोड़ के जा रहा, अगर अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसके पीछे की क्या रीज़न है, फिर उसके पीछे जाया जाएगा। वो सारी चीज़ें रिसर्च की जाएंगी, फिर उसका एनरोलमेंट किया जाएगा, उसको अटेंड करवाया जाएगा और बार बार उससे चीज़ों से बात की जाएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो इसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इनोवेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए कुछ फीचर्स हैं, अगर आप चाहें तो एक एक पॉइंट्स को आप डिटेल में रीड कर सकते हैं। मैं ये आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिए। नीचे लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर स्टडी टाइम ओनली के नाम से हमारा जो है यूट्यूब के अंदर और हर एक जगह स्टडी टाइम ओनली के नाम से ही है, तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए।
अब यहाँ पे कुछ फीचर्स आप देख लीजिए। पहला जैसे कि प्रिपरेशन फॉर स्कूलिंग एंड एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल। अब देखिए बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप पढ़ नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट, तो उन सभी के हाईलाइट्स मैंने निकाल ली। जैसे कि पहला है, अगर पहला इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, प्रिपेयरनेस फॉर स्कूलिंग एंड एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल। तो प्रिपरेशन जो है हो गई किस तरीके से स्कूलिंग लेवल में की जाएगी, एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल पे लिखी जाएगी, वो सारी चीज़ें बात की जा रही हैं। जैसे कि बाल कविता हो गया 5 to 6 साल के तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में। और प्री स्कूलिंग का एक प्रावधान किया गया है कि बच्चे क्या होंगे, पहले आंगनवाड़ी के अंदर जाएंगे 1-2 साल तक, फिर उसके बाद वो स्कूल में आना शुरू होंगे। तो आंगनवाड़ी में उनको जो बेसिक एजुकेशन होता है ना, कि कैसे बात करना है, छोटी छोटी कविता सीखना और छोटे छोटे वर्ड्स को पहचानना, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे सीख लेंगे। इसके बाद फिर एजुकेशन मतलब एक तरीके से एंटर करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेशल एजुकेशन जोन तैयार किया जाएगा, यूटिलाइज अनयूज कैपेसिटी स्कूल, जैसे कि सामाजिक चेतना केंद्र, इस तरीके से चीज़ों को बनाया जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे, रिसोर्स शेयरिंग किया जाएगा। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट की एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, इनोवेटिव वे में उसको सोचना। वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी 6 to 8 तक में, 6 से 8 साल तक की, जब किस तरीके से उसको स्टेज में परफॉर्म करना है, किस तरीके से उसको फ्रेंड से बात करनी है, कैसे प्रोफेशनल लेवल में बात करनी है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि जब भी स्टूडेंट 12वीं करके बाहर निकलता है और कॉलेज में आता है, या कॉलेज के बाद भी देखेंगे, तो वो इस तरीके से अलग अलग कोचिंग सेंटर और यहाँ वहाँ घूमता रहता है कि यार उसे बात करना नहीं आ रही, किस तरीके से वो इंटरव्यू दे, किस तरीके से सारी चीज़ करे। तो जनरल सी चीज़ें हैं जो एजुकेशन के अंदर पहले से इंक्लूड होना चाहिए था, पर नहीं था, और अब इसको स्पेशली इसको इंक्लूड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी होगी। इंक्लूसिविटी की बात कर लेता हूँ मैं, 4th नंबर पे है। जेंडर इंक्लूजन की बात की गई है, और स्पेशल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो ऐसे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन की डेफिनेशन तो पता ही होगी। तो जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन, उनके स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा कि जिससे अगर किसी बच्चे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है या कुछ इस तरीके से है, बैकलॉग चल रहा है, तो उनको इस तरीके से अच्छे से उनके लिए अलग प्रोविज़न लेके आया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। NIOS जो है, टू एक्सपेंड द इंक्लूड वोकेशनल कोर्सेज ऑफ ग्रेड 3, 5 एंड 8। तीसरी क्लास में, 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में स्पेशल वोकेशनल कोर्स जो है इंक्लूड किया जाएगा। एडल्ट एजुकेशन इंक्लूड किया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द मदर टंग, लोकल लैंग्वेज टिल द ग्रेड 5। तो अभी हमने बात की थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा बच्चों को, ऐसा नहीं कि आप वो छोटा सा बच्चा उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो बस रटे जा रहा है, इंग्लिश है, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, बस वो रटे जा रहा है और लिख के आ जाता है, उसमें पास हो जाता है, लेकिन वो चीज़ उसके समझ में नहीं आ रही, तो मदर टंग में किया जाएगा, जिससे उसको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। और करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें हैं। ICT का इंटीग्रेशन, टीचर रिक्वायरमेंट किस तरीके से किया जाएगा, टीचर का भी एजुकेशन होगा, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री फॉर द टीचिंग विल बी 4 year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री बाय 2030। 2030 से जो होगा 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री होना ज़रूरी है। इसके बाद कि उसको पता होना चाहिए ना कि अगर कोई टीचर है तो किस तरीके से इनोवेटिव में उसको टीचिंग करनी है, सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। टीचर रिक्वायरमेंट बेस्ड TET NTA किस तरीके से टेस्ट ट्रेनिंग होगा इसकी। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स की मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हो इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें जो हैंगी रहेंगी। मैंडेटरी फॉर एवरी PhD स्टूडेंट टू डू अ मॉड्यूल ऑन अ टीचर एजुकेशन। तो हर एक PhD स्टूडेंट को टीचर एजुकेशन में मॉड्यूल तो करना ही होगा, जिससे वो रिसर्च इन सारी चीज़ों में और लोगों को बता सके। मिनिमम 50 आवर इन सर्विस ट्रेनिंग पर टीचर पर ईयर। तो 50 घंटे की मिनिमम जो है ट्रेनिंग तो उसे फुलफिल करनी होगी 1 साल के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीचर्स भी पर्टिकुलर जो है लगे रहेंगे ट्रेनिंग और इन सारी चीज़ों में, तो उनका भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं मैं। क्या रोल है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट्स का, बॉडीज़ कौन कौन सी हैं इसके अंदर, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं, टू लुक आफ्टर द पॉलिसी मेकिंग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन। ठीक है, तो स्टेट डिपार्टमेंट क्या करेगा पॉलिसी मेकिंग में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्या करेगा ऑपरेशंस में, SCERT
टू लुक आफ्टर द एकेडमिक्स में देखिएगा, एंड स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, याद रखिएगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो सेट अ मिनिमम कॉमन स्टैंडर्ड फॉर ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बाय ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। तो ये स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड क्या करेंगे, अथॉरिटी है, तो एक मिनिमम कॉमन स्टैंडर्ड बना के रखेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन और सेल्फ डिस्क्लोजर रहेगा एजुकेशन के अंदर, सारी चीज़ें पब्लिक और प्राइवेट जो भी स्कूल हैं सबके अंदर रहेगा। रैंडम सैम्पलिंग होगी स्टूडेंट की, कंटिन्यूस ऑनलाइन फीडबैक दिया जाएगा, सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें किया जाएगा। स्ट्रेंथिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन कैब जो है, CABE कैब जो है, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को एक साथ कर दिए हैं, तो आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, फटाफट नज़र मान सकते हैं किस तरीके से कहाँ एजुकेशन में रिफॉर्म किया गया है। मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंक्रीज GER इन हायर एजुकेशन, GER को इंक्रीज किया गया है हायर एजुकेशन के अंदर, एम टू रीच एटलीस्ट 50% बाय 2035, एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ GER दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, और 26.3% इन 2018 में अभी है हमारा, तो जिसको 26% से 50% तक 2035 तक करने की बात की गई। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हॉलिस्टिक एजुकेशन है UG लेवल इन ऑल फील्ड, रिकंस्ट्रक्टिंग द UG एंड PG डिग्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसे UG डिग्री, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आइदर 3 और 4 ईयर, सर्टिफिकेशन आफ्टर ईच ईयर, सर्टिफिकेट उनको हर साल के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और एजुकेशन रिसर्च में उनको बढ़ावा दिया जाएगा, रेशनलाइज इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर बनाए जाएंगे अलग अलग जगह पे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF रहेगा। देखिए ये एक अभी ऐसा नहीं कि बस आया और कल से शुरू हो गया, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा कि कोई कहीं पे भी है वो अपने जो पढ़ाई ओपन और लर्निंग एजुकेशन के थ्रू कर सकता है। मोटिवेटेड एनर्जाइज कैपेबल की फैकल्टी रहेगी, रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, टीचर्स एजुकेशन का भी प्रावधान है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अच्छे से यूज करना है, इंडियन लैंग्वेज को किस तरीके से प्रमोट करना है, इसको मदर टंग वगैरह को लेके आना है, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर में किस तरीके से करना है, तो GDP वगैरह को बढ़ाया गया। तो ये सारे हाइलाइट्स हैं, और थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, जैसे यूनिवर्सल SSM प्री स्कूल के लिए 12th ग्रेड तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए, कम से कम 12th तक बच्चा तो सभी के सभी बच्चे जो हैं 12th तक तो पढ़ना ही चाहिए, ये सारी चीज़ें की गई हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 3 to 6 ईयर 2025 तक किया गया है। 10+2 को किससे रिप्लेस किया गया है, 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4, ये आपको याद रखना होगा। नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी किया गया है, मल्टी लिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज किया गया, रिफॉर्म इन एग्जाम्स में रिफॉर्म्स किए गए हैं, बहुत सारे किस तरीके से एग्जाम लेने हैं, अब जैसे एक सेमेस्टर सिस्टम वगैरह स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें की जाएंगी, टीचर रिक्वायरमेंट, कैरियर पाथ वगैरह सारी चीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखिए ओल्ड एज कैसा था, पहले प्री स्कूल 2 साल तक होता था, फिर 1 से 10वीं तक आप पढ़ाई करते थे, 1st to 10th तक, फिर 11th 12th पढ़ते थे आप, ये होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब इस पेंसिल को याद रख सकते हैं, ये पेंसिल है, इस पेंसिल को जैसे पहले ये नॉर्मल पेंसिल थी, अब ये पेंसिल जो है बदल जाएगी। तो जनरली आप लोगों ने जो देखा होगा पेंसिल, तो उसको देख के आप समझ सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है, पेंसिल इसीलिए इस तरीके से बनाई जाती है। अब आपको ये देख के समझ में आएगा अब नई पेंसिल इस तरीके से आने वाली, तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए, ठीक है ना, कि नई पेंसिल के लिए। सो अपार्ट्स जोक, तो प्री स्कूल 3 इयर्स जो होगा 1+2 का सिस्टम यहाँ पे किया जाएगा। देखिए नुक जो है 1 ईयर और वो जो ऊपर वाला है वो 2 ईयर, ऐसा याद कर लीजिए। तो 3 इयर्स का ये रहेगा, साथ में ऊपर आप देख लीजिए 3 to 5 इयर्स का रहेगा, 3 से 5 साल तक का येलो वाला पार्ट, फिर ये ब्राउन वाला पार्ट एक्स्ट्रा एड किया गया 6 to 8 इयर्स तक का, फिर 9 to 12 जो होगा 4 साल का ऊपर लास्ट। तो ये जो है नया एजुकेशन सिस्टम किया गया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसलिए कि मैं थोड़ा सा फ़नी तरीके से और ट्रिकी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहें। कुछ मेजर रिफॉर्म जो लिए गए हैं अभी हमने यहाँ पे बात किया है, ये किस तरीके से क्या है, तो आप एक बार देख सकते हैं सारी चीज़ों को। एग्जिट पॉइंट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात की, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स विथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हैं, सपोज 1 साल आप 4 साल की डिग्री है और 1 साल आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें, मैंने लिया तो था इंटरेस्ट के बेसिस में, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं और अब बढ़ गया है, तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं साथ में, या दूसरी तरफ पहुँच सकते हैं। तो अगर आप 1 साल करते हैं, 1 साल के बाद कोई चीज़ स्विच करते हैं, तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। एडवांस डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो 2 साल का आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपने 3 साल तक किया तो आपको बैचलर्स की डिग्री जो है मिल जाएगी 3 साल बाद, और बैचलर्स विद रिसर्च की डिग्री आपको 4 साल बाद मिल जाएगी, जो कि आप जनरली आपको बीटेक में जो मिलती है कि आप देखते होंगे कि बैचलर्स की डिग्री 4 साल में मिलती है, तो अब आपको बैचलर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी 4 साल में, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI जो है ये सेटअप करेगा, सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी रहेगी हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें देखेगा, ठीक है। एफर्ट्स टू मेड इंसेंटिवाइज मेरिट्स टू द स्टूडेंट भी, जो मेरिट्स बेसिस में है, जो SC ST OBC और SCD जो स्पेशल इकोनॉमिक जो है चैलेंज बच्चे हैं ऐसे, तो उन सबको स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर किया गया। रिडक्शन इन करिकुलम जो बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ गया था, क्या सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस आ चुका है, अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो उसको थोड़ा सा कम किया गया है और थोड़ा सा एक कह लीजिए स्मार्ट बनाया गया है। कोर एसेंशियल करिकुलम इन ऑल सब्जेक्ट्स टू बी रिड्यूस एंड इट्स कोर एसेंशियल, जो एसेंशियली है एक्चुअल में उसकी बात की जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग्स किस तरीके से लेके आई जाए टीचर्स पेपर में, जैसे कि आप कह लीजिए कि PPT के माध्यम से पढ़ाना, PDF के माध्यम से पढ़ाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जिससे बच्चों को समझ में आए, अच्छे इमेजेस का यूज करना, इनोवेटिव आप कह लीजिए वीडियोस लेक्चर्स का यूज करना, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं अब इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस बनाई जाएंगी, क्वेश्चंस बैंक और ये सारी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक लर्निंग होंगी, उनके जो डिपेंडेंसी है कि क्वेश्चन हो गया टेक्स्ट बुक लर्निंग होंगे, उसको कम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किताबों से बस वही पुराना धर रहा है कि किताबों से पढ़े जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कम की जाएंगी। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की जाएगी, आपको फन क्रिएटिव वे में चीज़ों को समझाया जाएगा। एक्टिविटी होगी क्लासरूम के अंदर और एक्सपेरिमेंट के बेसिस में आपको बाहर लेके जाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। मल्टीलिंगुअलिज्म है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जहाँ पे जो लैंग्वेज है जिस हिसाब से उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें की जाएगी मदर लैंग्वेज के। तो ये यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और इसी तरीके से इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को, जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए। तो चलिए यहीं पे लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। लेक्चर को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिल्कुल एकदम रीच फैला दीजिए इसकी हर एक जगह पे। जिससे अब एजुकेशन पॉलिसी नई आ ही चुकी है, तो अब हम भी कोशिश करेंगे और इंटरेक्टिव और हॉलिस्टिक वे में आपको पढ़ाने की और अच्छी तरीके से पढ़ाने की। तो चलिए यहाँ पे समाप्त करते हैं लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।